बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दौरा चीन में आला सियासी लश्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिसमें चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर भी किया गया, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि बदकिस्मती से मुज़ाकरात का जो अमल था वो आगे नहीं बढ़ सका है। मैं समझता हूँ कि हमें अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने चीन का सरकारी दौरा किया। उन्होंने चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ सिलसिलावार मुलाकातें भी की हैं। उनका ये जो हालिया दौरा है कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज जो है ना वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो इसाक डार साहब की भी मुलाकात हो रही है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से, और उससे पहले जो है वो आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका चाइना का दौरा हुआ है। और हमारे चाइना के साथ क्या ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल से हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं, और गहरे, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। और वो ये कि इस मरहले पे ही दौरा, और उसमें ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो भी बातचीत हुई है कम चाइना के साथ, अक्सर मुल्कों के साथ जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और उनके साथ भी और वैसे भी जो है वो बात कम बाहर आती है, जो कि मुनासिब होता है, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्कों के साथ जिनके हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात। और चाइना उनमें से एक है, उनमें से नहीं बल्कि चाइना मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए। सारी दुनिया के सारे मुल्क इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन मुल्कों के साथ, चाहे तुर्किया हो या सऊदी अरेबिया हो या चाइना हो या और बहुत सारी UAE, कतर, बहुत से मुल्कों के साथ हमारे बड़े गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, आज़रबाईजान, और भी तवील फहरिस्त है, लेकिन ये चंद नाम जो मेरे ज़हन में फौरी तौर पर, तो ये दौरा है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे मतलब जो पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग है इस वक्त वो बहुत अच्छी जा रही है। जो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे जो अस्करी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अच्छा आप ये देखें, जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे नए मंदूब आए हैं, तो ये जब आ रहे थे, मुनीर अकरम साहब जा रहे थे, तो मैं उससे तो सोचता था मुनीर अकरम साहब जा रहे हैं तो ये मतलब वहाँ पे नए मंदूब आ रहे हैं तो वो पता नहीं कैसा। लेकिन अब देखें कि ये जो, चाहे वो ब्रसल्स हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा, जो हमारे, और उसकी एक वजह क्या समझ में आती है, उसकी वजह ये समझ में आती है कि ये सारे जो हैं ये कैरियर डिप्लोमेट्स हैं। और कैरियर डिप्लोमेट्स हैं चूँकि फॉरेन ऑफिस से जा रहे हैं, और चूँकि पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं है। माजी में तो ये होता रहा ना कि वहाँ पे एम्बेसडर इसलिए लगा दो कि वो मेरी लॉबी करे, पाकिस्तान के लिए बात ना करे। तो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आप देखें कि फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जाहिर है कि जो एम्बेसडर्स हैं उनका बड़ा, जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं या बरतानिया में हैं, ब्रसल्स में, बाकी मुल्कों में, बहुत से मुल्क में, क्या नाम लो, लेकिन ये कि चूँकि फॉरेन ऑफिस से लोग जा रहे हैं ना, तो उसकी और की कैपिटल्स जो हैं दुनिया के, तो उसकी वजह से आप देखें कि आपका फॉरेन ऑफिस भी फिर वो खुल के अपना परफॉर्म करता है ना, उसी हवाले से उनको पता होता है कि यार ये मतलब है कि वो फिर भरपूर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये फॉरेन ऑफिस हमारा बड़ा इस वक्त ज़बरदस्त एक्टिव है, और उसमें अब ये जो बैलेंसिंग है इस वक्त दुनिया में बड़ा मुश्किल है इस वक्त के, लेकिन पाकिस्तान सही जा रहा है उसमें। और चाइना के साथ वही बात हुई कि वहाँ पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी और मार्को रूबियो से भी क्या बात होती है, उसकी डिटेल्स, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो उसके बाद उस पर बाद में बात करेंगे कि वहाँ से क्या बयान या क्या बात होती है आगे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो आज की अलमनाक ख़बर है, अफसोसनाक और अलमनाक और शर्मनाक और दिल को दहला देने वाली ख़बर जो है वो ये है कि स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में से निकल गए हैं। जो मुज़ाकरात इसराइल के कतर दरमियान में, सऊदी अरेबिया दरमियान में, और उन्होंने इटली से दोहा आना था और मामला फाइनल हो गए थे।
हर चीज़ तय हो गई थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि रुकावट का सबब हो। लेकिन जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग आवर टीम। फर्स्ट अगर हम देखें तो उन्होंने ये मैसेज किया एक्स पे कि हम अपनी टीम को दोहा से बुला रहे हैं, कंसल्टेशंस लेटेस्ट रिस्पांस फ्रॉम हमास, जो कि लैक ऑफ डिज़ायर, हमास की तरफ से कोई इसमें डिज़ायर नहीं हो रहा, और मीडिएटर्स जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हमास जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। वी विल नाउ कंसिडर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। अब मुतबादिल हम रास्ते तलाश करेंगे होस्टेजेस को वापस लाने के लिए। अब मुतबादिल रास्ते क्या हैं ये वजाहत नहीं हुई। और ट्राई टू क्रिएट मोर स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर पीपल ऑफ गजा। इट इज़ अ शेम दैट हमास जो है उसने इस तरह सेल्फिश वे में एक्ट किया, एंड वी आर रिजोल्यूट इन सीकिंग एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, अ परमानेंट पीस इन गजा। अच्छा, अब ये तो हो गया उनकी तरफ से ऐलान, और वो दोहा आने के बजाय वो अमेरिका चले गए। सही। अब उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे कुछ ही देर के बाद आगे पीछे, अब पूरी दुनिया तो इस पे हिल गई ना कि वहाँ पे तो बच्चे, औरतें, लोग, मतलब महीने साल गुजर गए वहाँ पे, क्या बचा है लोगों में। और मैं आपको ये बताऊँ, ये जो बच्चे बच भी गए हैं ना, जी। जो भी जिंदा भी हैं, ये नॉर्मल नहीं रहेंगे। मेल नॉरिशमेंट है ना, छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों में माजूरी, कमज़ोरियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ, इनको आप फीड भी करेंगे ना बच्चों को, दोबारा अच्छा खिलाएंगे भी, तो एक ख़ास मरहले पे चूँकि तवील अरसे तक इनको ये मेल नॉरिशमेंट का शिकार रहे हैं, तो ये बच्चे जो हैं ये इनमें बहुत बीमारियाँ होंगी। और ये वहाँ पर जो है वो जिस तरह से बच्चों की हालत है इस वक्त, और बच्चों की डेथ 122 फाके से 122, अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले तक 122 बच्चे, औरतें और मर्द और लोग जो हैं वो दम तोड़ चुके थे फाके से। अब दरमियान में एक ही उम्मीद थी कि भाई वहाँ से स्टीव विटकॉफ जो हैं वो आके और इस मामले को, क्योंकि देखिए 20 जनवरी को आना था ना, हलफ उठाना था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो 19 से इन्होंने कहा था कि मैं एक पहले से फौरी तौर पे, तो पहला मरहला हुआ, और पहले मरहले में तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन, वो दूसरा मरहला शुरू नहीं होना हुआ, क्योंकि अच्छा इस दौरान ये है कि ऊंच नीच भी बहुत आता रहा, लोगों का कत्लेआम जारी रहा, बॉम्बिंग होती रही, बहुत कुछ होता रहा। और लेकिन ये जो मामला थे ये तो सारे तय हो चुके थे। और उसमें जब स्टीव विटकॉफ आए थे वहाँ पे एडन बॉयलर के साथ, तो उस वक्त उन्होंने जो वहाँ पे जब एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया था, एडम बॉयलर भी साथ थे इनके, और इनके साथ जो है, तो उस वक्त इन्होंने जो बात की थी हमास के लोगों से भी और बाकी जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर से मुराद ये कि कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बाकी मुल्क, अरब मुल्क, जो सारी दुनिया इन्वॉल्व है इसमें, तो जो बात तय हुई थी वो तय हो गई थी। लेकिन ये है कि दरमियान में वो इसराइल, बहरहाल इसराइल है और उसकी लॉबी है और ये सारा। अब हुआ ये कि जैसे ही ये अफसोसनाक और एक मतलब सब हिल गई दुनिया, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये था कि वहाँ पर इसराइल के लोग मौजूद हैं, कतर के लोग मौजूद हैं, और स्टीव विटकॉफ के बाद आ जाएंगे और इन्हीं दिनों में ऐलान हो जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम डील के बिल्कुल करीब हैं और मैं अभी इसी हफ्ते जो है वो ऐलान कर दूंगा डील का, कि डील से मुराद ये कि जंगबंदी का ऐलान होगा, परमानेंट होगी, और वो सारी जो बातें थी वो सारी हो गई। अच्छा, अब ये मामला ख़राब कैसे हुआ? अब ख़राब ऐसे हो गया कि वो जनाब उन्होंने कहा कि एक तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ के अंडर जो है सारी एड जाएगी गज़ा में, और ठीक है, लेकिन ये कि वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है उसका भी रोल होगा। उन्होंने कहा जी वो तो जहर देते रहे, मारते रहे, और ये तो मुखबिर हैं और लाइनों में खड़े करके दुनिया भर का मीडिया इनके बारे में रिपोर्ट दे चुका है। उन्होंने कहा उनका तो हिस्सा होगा थोड़ा सा, क्योंकि उनके साथ तो मामलात और ये वो। और दूसरी बात ये है कि इसमें वो फ़ौज जो है अभी रहेगी, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे भी कुछ इसराइल की फ़ौज रहेगी, और ये रहेगा, मतलब वो सारी बातें जो तय हो चुकी थी उनको वो जो है उड़ा दिया इसराइल ने, उड़वा या मतलब क्या हुआ अचानक कि स्टीव विटकॉफ जो हैं वो इसमें से पुल आउट हो गए। अच्छा, स्टीव विटकॉफ उन्होंने कहा कि हम अमेरिका इसमें से पुल आउट हो रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही ये हुआ, तो अब क्या होगा जी।
अब क्या होगा, जंग होगी, लोग मरेंगे, खाना जंगी होगी, होगा क्या। उसके साथ ही दूसरा जो मामला जो पिछले 24-48 घंटों में बात है वो ये हुआ कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है जी। उसने 71-13 71-13 की अक्सरियत से एक बिल मंजूर कर लिया पार्लियामेंट ने कि जिसमें मगरिबी किनारा भी इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। मैं अभी गजा की बात नहीं कर रहा, मगरिबी किनारा जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी सदर महमूद अब्बास है, वो सारा इलाका भी इसराइल का हिस्सा होगा। और यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल सेकंड, ठीक है, उन्होंने 71 और 13 के मुनासबत से ये करारदाद पास कर ली कि जी नॉन बाइंडिंग, लेकिन बहरहाल एक करारदाद उन्होंने पास की कि जी ये जो है ये वेस्ट बैंक भी हमारा हिस्सा होगा इसी दौरान। अच्छा, अब इसमें और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी नेतन्याहू जो हैं उन्होंने तो अपनी इलेक्शन की कैंपेन में ये ऐलान किया था कि जी मैं जब अगर मैं जीत गया तो मैं मगरिबी किनारे पे कब्जा करूंगा। मगरिबी किनारा वो है जो दरिया उर्दन का, जो 1967 में जॉर्डन से ले लिया था और जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, सदर महमूद अब्बास। तो ये जो थर्ड स्लाइड है ना, रॉयटर्स, इसराइल नेतन्याहू अनाउंसेस पोस्ट इलेक्शन प्लान टू एनेक्स, ये 2019 में इन्होंने ये कहा था कि मैं इसने कहा था नेतन्याहू ने कि मैं मगरिबी किनारा भी ले जाऊंगा, ठीक है। और ये फिर अगर NPR देखें 4th या NBC देखें 5th, तो ये बाकायदा जो है ये इन कोऑर्डिनेशन विद US, ये उस ज़माने की बातें हैं जब ये ट्रंप 1.0 का जिक्र है ना, ये पहली ट्रंप इंतज़ामिया में, तो उसमें ये बार बार ये बात करते रहे मौसूफ के मैं वहाँ से ले जाऊँगा। ये सिंबॉलिक है, ये जो करारदाद नॉट बाइंडिंग, लेकिन बहरहाल इन दिनों में ये करारदाद मंजूर होना भी कि मगरबी किनारे भी। अच्छा, अब इसके साथ ये हुआ फौरी तौर पे कि जो फ्रांस है, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान कर दिया कि फ्रांस जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करता है। अच्छा, अब आज़ाद रियासत तस्लीम करता है तो दुनिया के 193 ममालिक में से 193 अक़वाम मुत्तहिदा में जो ममालिक हैं, उनमें से 140 ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। 193 में से 140। तो इन्होंने जो है वो कहा, अच्छा इसमें से जो 2 मुल्क हैं वो तो आए हैं इसके बाद, यानी 7 अक्टूबर के बाद 2 मुल्क आए हैं, और वो हैं जमैका और बारबाडोस। ये 2 मुल्क जो हैं ये तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद उन्होंने फ़लस्तीन को मंजूर किया या तस्लीम किए। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया कि हम तो, अच्छा मगरबी जो यूरोप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्यूज़ हैं और वहाँ पे शहरी रहते हैं, और अक़वाम जो EU की जो रियासतें हैं, EU की रियासतों की जो बहुत सारी मुल्क जो हैं वो EU के 11 मुल्क पहले ही यूरोपीय यूनियन के फ़लस्तीन को मानते हैं आज़ाद रियासत। उसमें स्पेन है, बल्गारिया है, बाकी मुल्क हैं इसमें, तो 11 तो पहले ही मानते हैं 27 में से। अब रह गए जनाब, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप है, तो वेस्टर्न यूरोप में पहला मुल्क इन्होंने ऐलान किया प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कि मैं सितंबर में, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है जनरल असेंबली का, तो वहाँ पर मैं ऐलान करूँगा, और उससे पहले फ्रांस और सऊदी अरेबिया एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक को वो दावत दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया और फ्रांस, कि जी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही ये हुआ, ये तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया, और उधर से जो है वो इसराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से अभी ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी से मुराद ये बड़ा उसमें देखना ये है कि क्योंकि
ये बहुत एक ऐसा सानहा इस वक्त रोनुमा हो रहा है। ट्रिकी से मुराद है कि सानहा रोनुमा, ट्रिकी ये कि उसमें ये ममालिक क्या करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है, उनके हुक्मरानों की, अवाम की तो हर एक को पता है, पब्लिक तो जो चाहती है वो हर एक को दुनिया में पता है हुक्मरान क्या करते हैं। अब जनाब ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान किया तो उनका जनाब पूरी दुनिया में उनकी जो तारीफ, और जनाब सऊदी अरेबिया की जानिब से और मुसलमान ममालिक क्या ये आगे उनका जनाब जो ग्राफ था वो जनाब शूट कर गया, मकबूलियत का ग्राफ शूट कर गया उनका। अच्छा, लेकिन साथ ही ये हुआ कि 100 अरकान पार्लियामेंट जो कि बरतानिया के 100 अरकान पार्लियामेंट से 100 से ज़्यादा, नॉट 100 बट 100 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट जो हैं, उन्होंने जनाब ये ख़त लिख दिया अपने वज़ीर आज़म को, और दोनों तरफ से यानी बाईपार्टिसन से कहते हैं ना, लेबर से और टोरीज दोनों तरफ से, और 100 से ज़्यादा एमपीज़ ने ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जो कुछ मैक्रोन ने किए आप भी करें, बरतानिया भी करे। मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। 11th 100 से ज़्यादा एमपीज़ ने साइन लिख दिया, साइन करके लेटर दे दिया कि आप भी उसी तरह करें जैसे मैक्रोन ने किया। अच्छा, और है भी लेबर पार्टी तो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी हकूक़ की बात करती रही। अच्छा, अब जनाब और ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ये तेज़ी के साथ, ये BBC 12th स्टैमर अंडर प्रेशर टू रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ठीक है। उसके बाद जनाब ये भी आ गए, उनके काबीना के वजीर भी आ गए, ब्लूमबर्ग 13th, बरतानिया के भी आ गए, उनके वजीर भी कूद के बीच में, उनके कैबिनेट मेंबर्स आ गए 13th, ब्लूमबर्ग। यूके कैबिनेट पुशेस स्टैमर ओवर बैकिंग ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। आप क्या करें, ठीक है। अभी मामला जो है ये यहीं तक था कि एक मुल्क के ऊपर जो है ना, उस मुल्क के ऊपर सवाल उठ गए कि ये जो पिछले दिनों 28 या 29 ममालिक ने, मगरबी ममालिक ने ख़त लिखा था फ़लस्तीनी रियासत के लिए और गज़ा पे जो इसराइल के मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़, उसमें जर्मनी क्यों नहीं था? और क्योंकि जर्मनी की जो चांसलर हैं, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, वो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें जो अक्सरियत है वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और वो जर्मनी की एक तारीख भी है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, वो इसराइल के सख्त। अब जनाब ये हुआ कि वो चांसलर मजहबी प्रेशर में आ गए, उनके यहाँ से भी शुरू हो गया कि आप भी ऐलान करें फ़ौरन, यानी तीनों वो मुल्क जो आज ईरान के साथ टॉक्स कर रहे थे इस्तांबुल में, ठीक है ना, EU3, वो जनाब आ गए इस प्रेशर में तीनों के, आप जनाब ये फ़लस्तीनी रियासत को ऐलान करें वहाँ पे। अच्छा, जर्मनी इसलिए ज़्यादा आ गया कि उन 28-29 मुल्क जिन्होंने ख़त लिखा था उसमें जर्मनी का नाम नहीं था, तो जर्मनी में तो ख़ास फटा पड़ गया कि अच्छा तो आप इसराइल के साथ हैं, आप फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं। अब जनाब ये हुआ कि ये जो है ये 16 जर्मनीज, ये जेरूशलम पोस्ट, जर्मनीज मोस्ट फेसेस प्रेशर टू टफन इसराइल स्टैंड्स आफ्टर एब्सटेनिंग फ्रॉम, लेटर में चूंकि नहीं थे वो, तो प्रेशर वहाँ बढ़ना शुरू हो गया कि जी आप भी फौरी तौर पे ये जो है ये इसराइल के ऊपर करें। न्यूयॉर्क टाइम्स, पूरा यूरोप, द हेग, अंडर द रेडार शिफ्ट हैपनिंग इन वेस्ट बैंक में, और इधर जो कुछ हो रहा है ये पूरा का पूरा जो है ये इसके ऊपर ये नज़र है इस वक्त यूरोप की, और वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप होती है। और ये अच्छा, इसको थोड़ी ही देर गुजरी थी, अच्छा वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको उन्होंने वो छुट्टी पे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो 4 दिन के दौरे पे वो स्कॉटलैंड आ रहे हैं, वो स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो गए अगले 4 दिन वो, और ये गैर सरकारी दौरा है, सरकारी दौरा नहीं है, यानी ये एक गैर सरकारी दौरे पे वो अगले 4 दिन स्कॉटलैंड में गुजारेंगे अपनी उनकी। अच्छा, यहाँ पर एक खातून का जिक्र बहुत ज़रूरी है और उनका नाम मैरी मैकलॉयड। ये मैरी मैकलॉयड जो हैं ये 1900, ये स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक़ था, 1930 में
ये स्कॉटलैंड से चली गई थी बहुत कम उम्री में, 18 साल इनकी उम्र बयान होती है। तो ये स्कॉटलैंड से जो है ये हिजरत कर गई थी अमेरिका। और ये जो है ये अमेरिका हिजरत कर गई थी, और अमेरिका हिजरत करने के बाद इनकी वहाँ पर 1942 में शादी हुई, 1942 में। और इनकी शादी हुई, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की वालदा, और मैरी मैक्लॉयड ट्रंप। अच्छा, अब ये मैरी मैक्लॉयड ट्रंप हैं, ये इनकी वालदा प्रेसिडेंट ट्रंप की, और इनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से। अच्छा, स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक, और ये जो है ये अब यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की वालदा, ठीक है। और सन 2000 में इनका इंतकाल हुआ। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की वालदा जो है वो बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक जो है वो स्कॉटलैंड से वो एज ए इमिग्रेंट अमेरिका गई। अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी वहाँ पर एक नहीं, पहले तो क्या हुआ, पहले तो ये हुआ कि उन्होंने बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी अमेरिका में, और जॉब्स भी किए, मेहनत की, मुशक्क़त की, बहुत कुछ किया। फिर उनकी शादी वहाँ पे एक बिल्डर जो हैं उनके साथ, फ्रेड के साथ हुई, जो ट्रंप के वालिद। अब ट्रंप की जो वालदा हैं वो स्कॉटिश, लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वालदा, यानी अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो है वो तमाम दुनिया से आए हुए इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन और इलॉन मस्क के वो इधर फेंक दें उधर फेंक दें, ये सारा चल रहा है। इनके वालदा स्कॉटलैंड से, ठीक, और स्कॉटलैंड से आई, और फिर उसके बाद ये तनाज़ा खड़ा हो गया कि क्या इलीगल थी, लेकिन ये 1930 के, अब वो मतलब इलेक्शन में, असल बात ये कि वो स्कॉटलैंड, इनकी वालदा स्कॉटलैंड से। तो अब वालदा जो है ये स्कॉटलैंड से, लेकिन इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है, ये तो बड़ी एक अच्छी के, लेकिन इशू ये है कि अगर मैं नेशनल को कोट करूं 44, ये कुछ अर्से पहले, एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ कि डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटिश मदर वाज अ लो अर्निंग इमिग्रेंट, यानी वो वहाँ पे और जॉब्स करती नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिल इतराज़ हो, लेकिन आप देखें कि वो किस तरह से वो और जॉब्स करती रहीं, वो सफाई और वो मुख्तलिफ, आप उनकी पढ़े ना अगर हिस्ट्री ज़िंदगी की, तो बड़ी उनकी एक शुरू की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ की है। 2000 तक वो ईयर 2000 तक वो जिंदा रही, ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी में फिर तरक्की भी की, उनके बच्चे भी आगे गए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो है ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो वालदा है उनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से। अच्छा, अब मसला ये है कि वो स्कॉटलैंड वो क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं स्कॉटलैंड के प्रेसिडेंट ट्रंप और अपनी वालदा, एक तो वालदा के हवाले से वो इसको, लेकिन मतलब ये बिल्कुल तय बात है। और ये जब इनकी वालदा की डेथ हुई ना 2000 में, 43rd देखें ना हम न्यूयॉर्क टाइम्स, मैरी मैक्लॉयड ट्रंप, उस वक्त तो ज़ाहिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, तो ये बड़ा लोगों के लिए बड़ा काम करती थी उस वक्त। और अगर आप ये पेपर देखें तो उसमें पता चलता है कि ये गरीबों के लिए बहुत आगे पीछे, ये 9 अगस्त 2000 को इनकी वालदा की डेथ हुई थी। फिलंथ्रॉपिस्ट थी, ये स्कूल्स वगैरह इन्होंने खोले हुए थे, वो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी। लेकिन इशू ये है कि उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप चल पड़े, इधर से जनाब फ्रांस ने ऐलान कर दिया, और 100 लोगों ने बरतानिया के, जिस यूनाइटेड किंगडम वो चल पड़े हैं और पहुंच रहा है, उनका जहाज पहुंच गया होगा वहाँ पर, जनाब ये प्रेशर है कि ये फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करें फौरी तौर पे। अब ना ये ट्रंप को पता था और ना ये बात की स्टेमर को पता थी, बरतानवी वज़ीर आज़म को, कि इस वक्त ये सूरत हाल डेवलप हो जाएगी कि अचानक वो, और वो उधर से जर्मन चांसलर प्रेशर में आ गए कि भाई आपने जो है ये क्या किया है। मतलब उनकी हुकूमत आगे पीछे दाएं बाएं, वो जर्मनी के अंदर वैसे ही, अच्छा राइट विंग जितना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, राइट विंग जो है वो ज्यूज़ के खिलाफ है। ये पुरानी हिस्ट्री है ना, वो जर्मनी का राइट विंग जो है, जो उनको कहते हैं कि नाजी पार्टी, और ये वो वैसे ही ज्यूज़ के पीछे लगा हुआ है। अब जनाब ये हुआ कि हंगामी तौर पर इस पूरे रौले के अंदर 3 लोगों ने आपस में टेलीफोन पर बात की, ठीक है,
और वो 3 लोग कौन से हैं? जी। उसमें मैक्रोन ने कहा कि भाई, अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रोन की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत बढ़ गई है कि वो बरतानिया का ब्रेग्जिट जैसे वापसी होगी तो वो तो मैक्रोन और बरतानिया की बात हुई आपस में, केयर स्टैमर तो डिपेंडेंट है ना मैक्रोन के। वो पानियों का मसला, वो यूरो रेल ने कैसे चलना है, वो आपस में जो भी मामलात हैं, तो वो तो ब्रेक्जिट के अंदर तो बड़ी इंपॉर्टेंस है सब प्रेसिडेंट मैक्रोन की, और इनकी दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त हुई है। भी हालिया दिनों में मैक्रोन दौरे पे आए थे ना बरतानिया के, तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेट विजिट था। अब हुआ ये कि वो मैक्रोन ने ऐलान कर दिया। मैक्रोन का मतलब है यूरोप, मतलब वेस्टर्न यूरोप का पहला मुल्क। अब जनाब 3 लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बात की है, और उसमें एक शख्स ने 2 को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पे फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने का ऐलान करो। मैं 18 स्लाइड कोट कर रहा हूँ। बरतानिया, फ्रांस और जर्मन लीडर्स, ये तारीख लिखी जा रही है सर, ये ध्यान में रखें, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री है इस वक्त। अब इन्होंने कॉल की कि भाई क्या करें, फ़लस्तीनी रियासत को मानो। उन्होंने कहा मानो, मैक्रोन ने कहा मानो। अच्छा, अब ये जो पहुंचे वक्फे में जाने से पहले, ये जो पहुंचे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के वहाँ पहुंचते ही पता चला कि जनाब वहाँ पर IPSOS एक पोलिंग है बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे पोल, जो ये जो ब्रायामा का जायज़ा है, वो 50th उन्होंने जनाब ये पोल कुछ अर्से पहले जारी करते हुए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था इसका, ये अभी पता चला उनको, ये 50th। वो ये कि 10 में से 7 स्कॉटिश हैं, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद ही नहीं करते। और ये सर्वे कुछ अर्से पहले हुआ था, वो इलॉन मस्क को और वो ट्रंप को पसंद ही नहीं करते। और वहाँ पर स्कॉटलैंड में मुजाहिरों की तैयारी हो रही है, इतने मुजाहिरों की वहाँ तैयारी हो रही है, इतने मुजाहिरों की कि वो कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट, वो सारे जमा हो रहे हैं ये फ़लस्तीन के हक़ में, ये स्कॉटलैंड में जमा होने शुरू हो गए हैं। कोई जहाज़ लैंड हो, एयरफोर्स 1 जहाँ पर भी, वो अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ जा रहे हैं अपने गोल्फ कोर्सेज देखने। गोल्फ कोर्सेज इनके प्राइवेट बड़े स्कॉटलैंड में, कोई सुकून से क्या बकबक चिक चिक हर रोज़ यहाँ से निकलो स्कॉटलैंड जाऊँ, वहाँ मुजाहिरीन सारे जमा हो रहे हैं। 100 तो MPs ने खत लिख दी है, वो तो सारे अपने अपने हलकों से लिखो, चलो चलो स्कॉटलैंड चलो, चलो चलो स्कॉटलैंड चलो, ठीक है ना, टिकट कटाओ या बगैर टिकट के लैंड बनाओ, स्कॉटलैंड चलो। अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उधर लैंड और पीछे रौला पड़ गया पूरा। ब्रेक के बाद और सब डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि बदकिस्मती से मुज़ाकरात का जो अमल है आगे नहीं बढ़ सका। मैं समझता हूँ कि हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तो ये मुज़ाकरात अभी आके आगे बढ़ेंगे दोबारा? मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के जी नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या कोई ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं बात। ये सिस्टम नहीं चल रहा, बस ये वो फेज़ है जो सिस्टम नहीं चल रहा। और सिस्टम पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही सिस्टम मिला हुआ है, हर तरफ ही। अब देखें ना कि कत्लेआम हो जा रही है, और उस कत्लेआम के दरमियान जो है वो स्टीव विटकॉफ, जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने कहा होगा या वहाँ अचानक क्या हुआ है, और वो अनाउंसमेंट होनी थी बस, बाकी मामला सारे थे। लेकिन अब दबाव कैसा है, आप ये देखें कि उधर से जो है वो फ्रांस ने ऐलान कर दिया, प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनको तमाम दुनिया की तरफ से दाद मिल रही है। उन्होंने फ़ोन किया है अभी बरतानवी वज़ीर आज़म को। बरतानवी वज़ीर आज़म अपने मामला तय करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, हंसी खुशी वो स्कॉटलैंड में घूम रहे हैं, तो उनका ख्याल करें। वो स्कॉटलैंड में जाके उनसे कहें कि 1 मिनट प्रेसिडेंट ट्रंप, ऐसा है कि मैं भी ऐलान करने जा रहा हूँ यहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत को, मतलब वो एक रौला पड़ गया, वहाँ मुजाहरे शुरू हो रहे हैं स्कॉटलैंड में। और अगले 4 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं यहाँ सुकून चैन से गुजारने आए हूँ स्कॉटलैंड में, मेरे उनके बड़े गोल्फ कोर्सेज के मालिक हैं वो। अच्छा, अब इसी दौरान वो जर्मन चांसलर, अब प्रेशर आया है पीछे बड़ा शदीद, और प्रेशर इतना शदीद आया है अमेरिका और इसराइल पे कि सबसे पहले तो जनाब ये हुआ कि अच्छा नेतन्याहू वहाँ पे कि जी अमेरिका और हम मिलके तय करेंगे, मिला के तय करेंगे मामलात को। पहले तो उन्होंने कहा कि जॉर्डन और UAE को हम जो ग़ज़ाई और जो खुराक है और ये सारा एयर ड्रॉपिंग की इजाज़त देते हैं। एयर ड्रॉपिंग से पहले भी कोई कामयाब नहीं रही, एयर ड्रॉपिंग की इजाज़त देते हैं, वो अंदर वो जो है वो तैयारों से खाना वाना फेंक सकते हैं, ये वो कोई उस पर एक खामोशी छाई रही। उसके बाद जनाब थोड़ी देर पहले
हमास की तरफ से एक ऐलान हुआ, और हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, और अभी अगले चंद घंटों या दिनों में उसकी तफसील सामने आ जाएगी, हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये खबर कहाँ से लग गई यार, अब मीडिया में ये कहाँ से चलना शुरू हो गई है। वो पता चला जनाब हमास को आग मारी है किसी ने वाशिंगटन से कि ये हटो बचो हटो बचो, ये कहो कि भाई वो शुरू हैं मुज़ाकरात, अभी शुरू होंगे दोबारा इसी हफ्ते, फिर कतर में दोबारा शुरू होंगे। वो थोड़ा सा तातुल आ गया था बीच में, स्टीव वित्कॉफ जो है वो ऐसे ट्वीट वगैरह वो आ रहे हैं, वो अभी मुज़ाकरात चलेंगे। अभी हमास ने जनाब थोड़ी देर पहले ये बता दिया पूरी दुनिया को कि जी हम तो, हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं। ये स्टीव हमास ने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की मुज़ाकरात टूटने पे। यानी अभी दुनिया, वो एक धचका लगा हुआ था दुनिया को कि ये क्या हुआ है। हमास की तरफ से कहा हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, और वो इस हफ्ते जो है ये 23 एसोसिएटेड प्रेस को हमास ने बताया कि यानी 23 हमास सेज के सीज़फायर टॉक्स एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक। अभी शुरू हो जाएंगी ना दोबारा, किसी भी वक्त शुरू हो जाएंगी आफ्टर यूएस एंड इसराइल रिकॉल निगोशिएटर्स। ओ भाई, इसराइल और वो निगोशिएटर्स पे चले तो टॉक्स किसके होंगी? वो दीवार से बात होगी हमास की। वो अमेरिका ने कहा कि वो तो होगी, और इसराइल को भी हटो बचो करके, इधर ये नेतन्याहू झूम रहे थे, उधर वो झूम रहे थे, ये वो सारा। अच्छा, और ये जो है ये जनाब इधर से प्रेसिडेंट ट्रंप जहाज में बैठने से पहले इन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि हमास जो है वो नहीं चाहती कि डील हो। वो ये कह के जहाज में बैठ गए और स्कॉटलैंड निकल गए, और इन्होंने कोई हमास के खिलाफ आगे पीछे फलस्तीन कोई बात की ही नहीं। स्टीव वित्कॉफ की वो जो पूरा लंबा चौड़ा उनका एक वो एक्स था, और वो उधर से नहीं। और मेरा ख्याल है कि रस्ते में या कोई बात हुई होगी कि भाई नीचे क्या ये रिएक्शन आ रहा है, क्या हो गया है, क्या होता रहा। अच्छा, अरब ममालिक जो है, मैंने ये बात बहुत पहले की थी, एक बात जहन में रखें, ये जो इशू है ना, हर किस्म की आपको इस बात मिलेगी कि जी वो फलाना मुल्क ये कर रहा है फलाना, ये अरब, ये इब्राहिम कार्ड क्यों, क्या हुआ है? मगरबी किनारे को भी ले गए वो। यानी आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर, अच्छा वो वहाँ पे कोई कह रहा है 50,000, कह रहे 5 लाख यहूदी आबाद है जो भी। यानी महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी उन्होंने कहा हमारी है और गज़ा भी हमारा, यानी फ़लस्तीन है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये तो बिल्कुल एक ऐसा मामला, क्योंकि अरब ममालिक का है, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये अरब ममालिक का मामला है। ये ऐसा नहीं है कि, और ये 67 की वॉर और 73 की वॉर, ये सारी वॉर जो है ये प्री हमास और प्री ईरानियन इन्वॉल्वमेंट, इस तरह से अगर हम खुल के बात करें। अब जनाब ये मामला सारा आता है, और वहाँ पर जनाब वो स्टीव वित्कॉफ कहते हैं मुज़ाकराती तोड़ने, जबकि ईरान के साथ मामलात आज बड़े अच्छे गए। अच्छा, मुज़ाकरात अच्छे गए हैं, तुर्किया में बात आगे बढ़ी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये मुज़ाकरात जो EU3 के साथ हुए हैं ये बड़े अच्छे हुए हैं, और ये मामलात आगे बढ़ेंगे। मामलात को न्यूक्लियर टॉक्स पे वही बात हो रही है ना कि कितनी इन्रिचमेंट होगी, कितनी मामलात आगे बढ़े। लेकिन इस दौरान जो है एक थिंक टैंक है अमेरिका में, मुझे इत्तेफाक हुआ है उसके आसपास से गुजरने का, और उसका जो नाम है वो है मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पुराना है काफ़ी, ये जो मेमरी के नाम से MEMRI, और इसको जो है ये 1997 में इसको बनाया था। वहाँ पे एक इस्राएली आर्मी के फॉर्मर रिटायर्ड उनके कर्नल थे यगाल करमोन। अगर हम इसकी वेबसाइट देखें तो ये जो है ये हमें ये मिल जाएंगी सारी इस पर डिटेल्स। अच्छा, और इसमें दूसरे जो हैं वो मेवराव वर्म्स सर, ये जो हैं ये ज़ायनिस्ट हैं, ये भी इसराइल के। ये 9/11 के बाद बहुत कुछ इन्होंने जनाब लॉन्च की है बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट। अच्छा, मिडिल ईस्ट, ये यहाँ पे अब देखें, मिडिल ईस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका बलूचिस्तान स्टडीज से क्या ताल्लुक है? वो जनाब बलूचिस्तान के अंदर के ये एक आज़ाद बलूचिस्तान, ये इसराइल का एक प्रोजेक्ट, उनके फॉर्मर वो जनाब उन्होंने बलूचिस्तान का एक ख़ास बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट, यह मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मैं जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज अल जज़ीरा ने पूरी एक रिपोर्ट छाप दी है,
और रिपोर्ट ये कि इसराइल इज ट्राइंग टू हाईजैक द बलोचिस्तान के अंदर जो भी इश्यूज हैं, स्ट्रगल कहें जो भी कहें आगे, उसमें इसराइल है। उनके बहुत सारे उनके मुतालबात हैं, वो उसमें इसराइल है। इसराइल को उन्होंने कहा कि न्यूली इसराइल लिंक्ड इनिशिएटिव एक्सपोजेज हाउ ये जो लिबरेशन मूवमेंट्स आर बीइंग को-ऑप्टेड फॉर कॉलोनियल एम्स। ये जनाब पूरी की पूरी ये इसमें इसराइल निकल आया पीछे। और उसमें जो है वो जनाब फिर 29 मीर बलोच साहब का नाम उन्होंने स्पेशल एडवाइज़र 29, ठीक है। और फिर उन्होंने जो ईरान के बारे में ये बात लिखी है, एक उनका मैं ये देख रहा था 30th इस थिंक टैंक ने, फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट। अच्छा, द वे इसराइल इज रेजिस्टिंग द ईरानियन स्टेट expansionism and terrorism is commendable. Extremist fundamental states like Iran and Pakistan are common enemies of both Israel and the Baloch people. अच्छा, यानी इसराइल जो है वो जनाब ये जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है जी, इसके पीछे इसराइल के डांडे निकल रहे हैं। और इसराइल ने वहां पर उनके लोग ही उनके हैं ना, ये आप इस बोर्ड पे चले जाएं तो इनके, अब वो एक नया इशू कि ये इसमें इसराइल को दिलचस्पी मिडिल ईस्ट छोड़ के बलूचिस्तान में दिलचस्पी पैदा हो गई, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने तो जब ये, क्योंकि 9/11 के बाद बहुत डिस्कस हुआ, ये बुनियादी तौर पे दूसरे दुनिया भर के मीडिया को कोट करते थे अपने, ये कुछ नया, ये कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने भी लॉन्च किया है। मगर क्यों किया है प्रोजेक्ट लॉन्च? ये होता था कि मीडिया वगैरह की क्लिपिंग्स उठा के और उसमें साउथ एशिया पे और मुख्तलिफ मुल्कों वगैरह की वो ट्रांसलेट करके उनके अखबारों में, उनके मीडिया पे क्या चल रहा है उसको। लेकिन ये बलूचिस्तान सेपरेशन ये कहाँ से आ गए? इसमें इसराइल आ गया, इसराइल के डांडे मिल रहे हैं पीछे। तो ये जो है ये एक बड़ा। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट एर्दोगन ने आज तुर्किया में बड़ी अच्छी, चूँकि इस्तांबुल में वो तो फारिग हो गई, वो यूक्रेन की जो रशिया की थी वो तो मीटिंग ठीक नहीं गई, और उसमें अब प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पे कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो मैंने बिल पास किया था जिसके नतीजे में हंगामे हो रहे हैं पूरी यूक्रेन में, उसको मैं वापस ले लूँ तो ये हंगामे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब वो लेंगे तो हंगामे जारी रहते हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि यूरो मैदान या मैदान वाली बात। इसमें जो इशू है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट एर्दोगन बात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे तुर्किया के अंदर जो है एक मीटिंग हो जाए दोनों की, प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की। लेकिन यह कि क्रेमलिन की तरफ से जो है इसके ऊपर दिलचस्पी का इजहार नहीं हुआ कि हम अभी बिल्कुल मिलना नहीं चाह रहे। जो सबसे ज़्यादा मजबूत स्टेटमेंट आई है फ़लस्तीन के हक में और मैक्रों की तारीफ में, वो जनाब आई है चाइना की तरफ से। और चाइना ने खुल के 52nd उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, जो आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, उन्होंने कहा है 52nd, उन्होंने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन रिमेन्स द ओनली वायबल पाथ टू रेजोल्यूशन। एक ही रास्ता है 52nd, ये उनका जो स्टेटमेंट है ग्लोबल टाइम्स एग्जैक्टली उसी तरह कोट कर रहा हूँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन मैक्रोन्स अनाउंसमेंट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट इन सितंबर। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है 2 स्टेट सोल्यूशन। ये वो मौकफ है जो सारी दुनिया का है जी, पाकिस्तान समेत, ठीक है। और ये वो मौकफ है जो कि जिसे इसराइल दौड़ रहा है, क्योंकि अब आ रही है ना दूसरी स्टेट का मसला सामने आ रहा है ना, तो वो जो आ रहा है तो वो तो फिर मतलब है कि कौन से ज़खायर, तो इधर से वेस्ट बैंक को करारदाद ये वो, और उधर से हमास कह रही है कि हमारे तो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, हमारे मुज़ाकरात तो इस हफ्ते शुरू हो जाएंगे सारे। तो अरब मीडिया जो है वो इस वक्त इसी बात को वो लेके आगे चल रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये अगले हफ्ते हमास ने कह दिया है कि हमें, हमारे पास कोई तरह, उन्होंने बस इतनी बात की है कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो चलते रहेंगे और वो जारी हैं और इस हफ्ते वो चलेंगे। और अब ये यूरोप में आए हैं स्कॉटलैंड, लेकिन मसला ये कि बरतानिया, यूरोप, इधर उधर ये सारे मुल्क बात कर रहे हैं, वो ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं हुई यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो वो एक ट्रेड डील भी इन्हीं दिनों में साइन होनी है, 1 अगस्त सर पे आ रही है। 4 दिन की छुट्टी लेके प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर आए हैं, ज़ाहिर है 4, लेकिन वो अभी 4 वो दिन है जो कि बहुत अहम है, बहुत अहम 4 दिन है। इन 4 दिनों में मशरिक़ वुस्ता में बच्चे
ये गज़ा में और वेस्ट बैंक में फाके से मर रहे हैं, बीमार हो चुके सारी ज़िंदगी की। मैं आपको बताया ना, ये बच्चे ये अगर अब निकालते भी हैं ना उनको, ये प्रॉपर जेनोसाइड के लफ्ज़ है। उसकी वजह ये है कि वो तमाम ज़िंदगी के लिए, अब मतलब है कि बच्चे की एक उम्र है ना, उस उम्र में आपने बच्चे को फाके से रखा है, तो बच्चा क्या बड़ा होगा, उसकी उसमें कैल्शियम, उसमें ब्लड बन, मतलब बच्चे ने ग्रो करना है ना। आपने उन दिनों में उस बच्चों को, पूरी नस्ल को फाके से, अब आप उनको मतलब है कि वो बाहर आएंगे, बीमार हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मर रहे हैं, स्कूल ख़त्म हो गए, और इन हालात में इस्ते विदकॉफ कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमास ये कह रही है। अच्छा, उनकी तरफ से, हमास की तरफ से दूसरा जो इशू उठाया इन्होंने कहा कि हम 125 छोड़ेंगे। उन्होंने कहा 200 छोड़ेंगे, असल तो रहनुमा हमारे वो हैं जो लोग हैं उनको आप छोड़ें। तो वो जो 1100 की लिस्ट थी, तो उसमें से उन्होंने कहा कि हम ये 200 नहीं 125 छोड़ेंगे। पहले वो 200 पे कमिट कर गए थे, मरवान बरगोती वगैरह पे उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। हमास ने कहा कि अच्छा, एक तो बात ये हुई। दूसरी ये कि वो 1000 मीटर, 800 मीटर, 1000, मतलब ऐसी बातें थी जो ख़त्म हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल ही हट जाना दरमियान में, और फिर पीछे जाने के बाद जब यूरोप खड़ा होना शुरू हो गया सारा, और उसमें अब सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त इस पर स्टांस दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये एब्राहम एकॉर्ड वगैरह सारे टूट जाएंगे इसमें। एब्राहम और कई मुल्कों के ऊपर ये भी प्रेशर है, उन्होंने ये बात भी कन्वे की आगे कि हम ये माहदे जो हैं ऑस्लो एकॉर्ड ये सारे तोड़ देंगे दरमियान में। टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर तो खड़ा हुआ था सारा मामला। जब आप टू स्टेट सोल्यूशन से ही हट रहे हैं पीछे, तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो कौन सा ऑस्लो एकॉर्ड और कौन से इब्राहिम अकॉर्ड और कौन सी सारी बातें। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जो है ये अरब ममालिक का शदीद प्रेशर किया है। सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उसके नतीजे में हमास का सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हमास कह रही है कि हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं। उन्होंने बात ही नहीं की मुज़ाकरा ख़त्म होने की, उन्होंने कहा हमारे मुज़ाकरात जारी हैं नेगोशिएटर्स के साथ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।